नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 से विचित्रः साक्षी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी अद्भुत कहानी का वर्णन है जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश के रूप में एक ऐसा न्याय करते हैं जो सर्वथा अद्भुत है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से एक न्यायाधीश प्रमाणों के अभाव में अपनी युक्तियों और अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर उस मुकदमे को, उस केस को सॉल्व करते हैं और एक निर्दोष को सजा होने से बचा लेते हैं। तो आइए देखते हैं विचित्रः साक्षी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति भूरि परिश्रम्य, बहुत मेहनत करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन जमा करता है या कुछ धन कमा लेता है। तेन वित्तेन, उस धन से स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जातः। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तततनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, और वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर, हॉस्टल में रहकर अपने अध्ययन में लग जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार वह पिता यानी कि वह निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र के बीमार होने की बात को सुनकर या जानकर व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और अपने बेटे से मिलने के लिए चल पड़ता है। परम अर्थकार्ष्येन पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत्। लेकिन धन की कमी के कारण दुखी वह व्यक्ति बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है, क्योंकि वह सोचता है कि जो पैसा वो बस के किराए में खर्च करेगा उसे बचाकर अपने पुत्र के लिए दवाइयों की व्यवस्था कर सकेगा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समीप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण, पैदल, संचलन, चलता हुआ, सायं समीपि, शाम के समय भी, असौ, वह व्यक्ति, गंतव्याद दूरे आसीत्, अपने लक्ष्य से, अपने गंतव्य स्थल से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। कहा जाता है कि अंधकार में या फिर रात्रि के अंधकार में, विजने प्रदेशे, निर्जन प्रदेश में, पदयात्रा न सुभावः, पैदल चलना शुभ नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर वह पास के ही गांव में रात्रि निवास के लिए, रात भर रुकने के लिए किसी गृह के पास चला जाता है, यानी कि किसी गृह स्वामी के पास चला जाता है। करुणा प्रोगृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और करुणावान घर वाले ने उसको आश्रय दे दिया। विचित्रादेव गति, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात, तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। उसी रात उस घर में कोई चोर घर में घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, और वहां रखी एक मंजूषा को, एक पेटी को लेकर भाग गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तम अनुवधावत अघृणाच्च। चोर के पैरों की ध्वनि को सुनकर उठा हुआ वह अतिथि चोर होने की आशंका में उसके पीछे भागा। तम अनु अधावत, उसके पीछे भागा। अघृणाच्च, और उसको पकड़ लिया। परम तदानीमेव किंचिद विचित्रम अघटत।
लेकिन उसी समय एक विचित्र घटना घट गई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत। चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चौरोयम चौरोयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारसुरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। उसके चिल्लाने की आवाज से जागे हुए गांव वाले अपने घरों से निकलकर वहां आ गए। वराकम अतिथिम एव च चौरम मत्वा अभर्त्स्यन्, और बेचारे अतिथि को ही चोर समझकर बुरा भला कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, यद्यपि गांव का आरक्षी यानी कि चौकीदार, रक्षा करने वाला, एव चोर आसीत्, ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। उसी पल या उसी समय रक्षा पुरुष पुलिस वालों ने तम अतिथिम चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य, उस अतिथि को चोर कहकर कारागृहे प्राक्षिपत, जेल में डाल दिया। देखिए आगे, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। और अगले ही दिन वह आरक्षी, वह चौकीदार तम उसको, उस निर्धन व्यक्ति को चौर्याभियोगे न्यायालयम नीतवान, चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में न्यायालय लेकर आया। न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। और न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने दोनों की बात को अलग अलग सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम। सारी बात सुनकर उन्होंने, किसने? बंकिमचंद्र ने, जो कि न्यायाधीश हैं, उन्होंने सारी बात सुनकर तम निर्दोषम अमन्यत, उस निर्धन व्यक्ति को निर्दोष मान लिया। आरक्षणम च दोषभाजनम, और उस चौकीदार को चोर, यानी कि दोनों की बात सुनने के बाद न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह निर्णय लिया, अपने मन में यह सोचा कि यह जो निर्धन व्यक्ति है वो निर्दोष है और जो आरक्षी है वो चोर है, किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न शक्नोत, परंतु प्रमाणों के अभाव में, एविडेंस के अभाव में वह कोई निर्णय नहीं कर पाते। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इसलिए उन्होंने उन दोनों को अगले दिन आने के लिए बोला। अन्येद्यु, अगले दिन, तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किया या रखा, अपनी अपनी बात फिर से बताई। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत्। उसी समय वहां का कोई कर्मचारी आकर निवेदन करता है, यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जन केनापि हतः। यहाँ से 2 कोस दूर, क्रोशद्वयान्तराले 2 कोस दूर, कश्चित् जन केनापि हतः, किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मृत शरीर यानी कि उसकी लाश राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के पास पड़ी है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, तो आदेश दीजिए कि अब क्या किया जाए। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने आरक्षी को और अभियुक्त को, उस निर्धन व्यक्ति को, उस शव को न्यायालय तक लाने का आदेश दिया। उभौ आदेशम प्राप्य प्राचलताम, दोनों आदेश प्राप्त करके चल पड़े। तत्रोप्येत्य, वहां पहुंचकर काष्ठपटले, लकड़ी के फट्टे पर या लकड़ी के पट पर, निहितम पटाच्छादितम देहम, रखी हुई
कपड़े से ढकी हुई देह को, यानी कि कपड़े से ढके हुए लाश को, स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, अपने कंधों पर वहन्तौ ढोते हुए न्यायाधिकरणम न्यायालय की तरफ प्रस्थितौ चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आशित, जो आरक्षी था वह हष्टपुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, और जो अभियुक्त था, आरोपी था, वह बहुत कमजोर था, यानी कि वो निर्धन व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। भारवत्तः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्, भारी शव को अपने कंधों पर उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। यानी कि उस निर्दोष व्यक्ति के लिए या निर्धन व्यक्ति के लिए उस शव को अपने कंधों पर उठाकर चलना बहुत मुश्किल काम था। स भार वेदनया क्रंदति सम, वह भार के पीड़ा के कारण रोना शुरू कर देता है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने की आवाज सुनकर मुदित खुश हुआ आरक्षी तमुवाच, आरक्षी उसे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारित, उस दिन तुमने मुझे चोरी की पेटिका ले जाने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, इदानीम अब निज कृत्यस्य, अपने किए हुए का, फलम भुङ्क्ष्व, फल भोगो, यानी कि उस दिन जो तुमने किया था आज उसका फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, 3 साल का कारावास प्राप्त करोगे, यानी कि इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल की सजा होगी। इति प्रोच्य, ऐसा बोलकर उच्चई आहसत, जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ स्वमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जैसे तैसे वो दोनों, आरक्षी और वह निर्धन व्यक्ति, शवम आनीय, शव को लेकर या लाकर, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चबूतरे पर रख देते हैं। चबूतरे पर रखने के बाद न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ, और न्यायाधीश श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुनः फिर से तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ, उस घटना के बारे में बोलने के लिए कहा। उस रात जो घटना घटी थी उसके बारे में फिर से अपने विचार रखने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, अपना मत रखा। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई। स शवः, वह शव, प्रावारकम अपसार्य, ढके हुए कपड़े को उतारकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को अभिवादन करके बोला, मान्यवर, हे महोदय, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, इस चौकीदार के द्वारा, अध्वनि मार्ग में, यदुक्तम तद्वर्णयामि, जो कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारित, तुमने मुझे चोरी की पेटी ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, अपने काम का, अपने कर्म का फल भुगतो। जैसा उस आरक्षी ने रास्ते में आते हुए कहा था, वैसा ही शव के रूप में लेटे हुए उस व्यक्ति ने अपने मुख से कपड़ा उतारकर बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय को बताया। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल का कारावास
मिलेगा या जेल की सजा मिलेगी इति, ऐसा आरक्षी ने बोला था। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जनम ससमानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणे आरक्षी के लिए कारादंडम आदिश्य कारावास का दंड का आदेश देकर तम जनम उस निर्धन व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान सहित छोड़ दिया, अर्थात बाइज्जत बरी कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कृण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयेव प्रकुर्वते। कहा गया है कि दुष्कर से दुष्कर काम भी, यानी कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी मतिवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी नीतियों से और युक्तियों से मजाक में ही सुलझा लेते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी अपनी युक्तियों के द्वारा और अपनी नीतियों के द्वारा आराम से सुलझा लेते हैं। तो देखिए, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास के लिए। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। बीच में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन शब्दार्थों को बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको क्लिष्ट शब्दों के अर्थों का पता चल सके और पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इन शब्दार्थों को पढ़ते चलिए, इनको करते हुए चलिए और बीच में चैनल को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे चलते हैं, अभ्यास के लिए हम जा रहे हैं और इन शब्दार्थों को आराम से देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए, ताकि आप पाठ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए, पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखवहा। किस तरह के प्रदेश में पद यात्रा कल्याणकारी नहीं होती। यहाँ लिखा है विजने प्रदेशे, कीदृशे की जगह विजने। अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि केन प्रबुद्ध पाद ध्वनिना, केन की जगह हमें लिखना है पाद ध्वनिना। कृषकाय क आसीत्, कृषकाय क आसीत्, कृषकाय अभियुक्त आसीत्। न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान्, न्यायाधीश आरक्षिणे, कस्मै की जगह आरक्षिणे। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत्, कम की जगह लिखना है राजमार्गम, राजमार्गम निकषा मृत शरीरम आसीत्। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। अत्र पूर्णवाक्येन निर्धनजन कथं वित्तम् उपार्जितवान्, निर्धनजन भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्, निर्धनजन भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। जनः किमर्थं पदातीरेव गच्छति, जनः आर्थिकार्षेण, जनः आर्थिकार्षेण पीडितः आसीत्, तस्मात् कारणात् पदातीरेव गच्छति। प्रसृते निशान्धकारे स किम् अचिन्तयत्, प्रसृते निशान्धकारे स चिन्तयत् यत् विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। वस्तुतः चौरः का आसीत्, वस्तुतः आरक्षी एव चोरः आसीत्। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्, जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी उक्तवान् यत् रे दुष्टः त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रणादवारितः, तस्य फलं
भुङ्क्ष्व। आरक्षी उक्तवान् यत् रे दुष्ट त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणाद् तस्य फलं भुङ्क्ष्व। अन्यं प्रश्नमस्ति, मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कार्याणि कथं सिद्ध्यन्ति? नीतिं युक्तिं च समलम्ब्य। नीतिं युक्तिं च समलम्ब्य मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि साधयन्ति। रेखाङ्कितपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुतः। पुत्रं द्रष्टुं सप्रस्थितः। यहाँ पर पुत्र पद को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। पुत्रम, पुत्र शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण करने के लिए हम लिखेंगे कम। करुणा प्रोगृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। तस्मै पद, इसके लिए लिखेंगे कस्मै। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? कस्मै। चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। चौरस्य की जगह लिखेंगे हम कस्य। चौरस्य की जगह कस्य। न्यायाधीशः बंकिमचंद्र आसीत्। यहाँ पर बंकिमचंद्र पद के लिए हम लिखेंगे कः। क्या लिखेंगे? कः। स भारवेदनया क्रंदति स्म। स भारवेदनया, भारवेदना शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, तो हम लिखेंगे स्त्रीलिंग का कया। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। स्थानवाची है तो इसके लिए लिखेंगे कुत्र। स्थानवाची के लिए क्या लिखा जाता है? कुत्र। चौथा प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ पर कर्तृपद क्या है? तो अचलताम जो क्रिया है वो द्विवचन की है, तो यहाँ पर कर्ता दो होंगे और दो के लिए यहाँ प्रयोग किया है उभौ, तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है? उभौ। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इसमें मार्ग पद के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है अध्वनि। उत्तर क्या होगा? अध्वनि। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्मै पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे निर्धन जनाय। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अत्र अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम्? अत्र आदिष्टवान्, उपस्थातुम् आदिष्टवान्। दुष्कराण्यपि कर्माणि। अत्र विशेष्यपदं किम? कर्माणि। विशेष्यपद क्या है? कर्माणि। संधिम संधि विच्छेदम च कुरुतः। संधि और संधि विच्छेद करना है। पदातिरेव। पदाति जमा एव। पदाति जमा एव। विसर्गों को र और एव मिलेगा, पदातिरेव। निशांधकारे। निशा जमा अंधकारे। निशा जमा अंधकारे। अभी जमा आगतम अभ्यागतम। अभी जमा आगतम अभ्यागतम। अभी में जो ई है उसको य हो जाएगा, अभ्यागतम। भोजन जमा अंते भोजनांते। न का अ और आगे अंते का अ दोनों को मिलाकर आ बन जाएगा, भोजनांते। स्वर्ण दीर्घ संधि। चौरोयम। चौरह जमा अयम। चौरह जमा अयम। यहाँ पर विसर्गों को ओ और आ को पूर्व रूप हो जाएगा।
चौरोयम गृहजमा अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, गृहजमा अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, लीलयेव, लीलयेव, लीलया जमा एव, लीलया जमा एव, यदुक्तम, यत जमा उक्तम, यत जमा उक्तम, प्रबुद्ध अतिथि, प्रबुद्ध अतिथि, यहाँ पर प्रबुद्ध के पीछे जो विसर्ग है उनको ओ हो जाएगा और अतिथि के आ को पूर्व रूप हो जाएगा। प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम् अधः लिखत। जो ये शब्द दिए हैं वो अलग अलग प्रत्ययों के जोड़ने से बने हुए हैं, उनको अलग अलग करके लिखना है। ल्यप प्रत्यय, क्त प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय वहां लगता है जहां किसी धातु से पूर्व में कोई उपसर्ग आ जाए। क्त प्रत्यय भूतकालिक है। कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु का त्वत शेष बचता है और वान जुड़ा हुआ मिलता है। तुम उनका तुम। देखिए प्रिश्रम्य, प्रिश्रम्य यहाँ पर श्रम धातु है, प्रि उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय होगा, इसको लिखेंगे ल्यप प्रत्यांत में। उपार्जितवान, जहां पर वान जुड़ा मिले वो होता है कत्वतु प्रत्यय। उपार्जितवान कत्वतु में। दापियितुम, जहां तुम जुड़ा होगा वहां तुमुन होगा, दापियितुम को हम रखेंगे तुमुन में। प्रस्थित क्त प्रत्यय में रखेंगे। दृष्टुम, दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम तुमुन में रखेंगे। विहाय, विहाय वी उपसर्ग है, हा धातु है, ल्यप प्रत्यय विहाय। पृष्ठवान कत्वतु में। प्रविष्टः कत में। आदाय ल्यप में। क्रौशितुम तुमुन में। नियुक्तः कत में। नीतवान कत्वतु में। निर्णेतुम तुमुन में। आदिष्टवान कत्वतु में। समागत्य ल्यप में और मुदित क्त प्रत्यय में। तो इस प्रकार से हम प्रत्ययों के आधार पर इनको अलग अलग निकाल लेते हैं। और अब देखिए 7वें प्रश्न का आ भाग देखना है। कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में एक शब्द दिया है और बताया गया है कि कौन सी विभक्ति उसकी हमने खाली स्थान में भरनी है। स खाली स्थान निष्क्रम्य बहिरागच्छत। गृह शब्द और पंचमी विभक्ति तो भरेंगे गृहात। स गृहात निष्क्रम्य बहिरागच्छत। गृहस्थ खाली स्थान आश्रयम प्रायच्छत। अतिथि शब्द है। अतिथि शब्द चतुर्थी विभक्ति भरनी है एक वचन में। अतिथये, अतिथये जैसे हरये कवये वैसे ही अतिथये। गृहस्थ अतिथये आश्रयं प्रायच्छत। तौ खाली स्थान प्रति प्रस्थितौ। तौ खाली स्थान प्रति प्रस्थितौ। न्यायाधिकरणम, न्यायाधिकरणम द्वितीय विभक्ति। खाली स्थान चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे। इदानीम, इदम का इदानीम। चौरस्य खाली स्थान प्रबुद्ध अतिथि। पाद ध्वनि शब्द और तृतीय विभक्ति का भरना है पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रस्तुत पाठ है इसमें एक अद्भुत साक्षी के बारे में, एक गवाह के बारे में बताया है।